मेरी दादी अक्सर कहती थीं, हर बड़ा पेड़ कभी छोटा सा बीज होता है। उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई छुपी थी, जो समय के साथ मुझे समझ में आई। उनकी बातें मुझे हमेशा मेरे अपने सपनों के बारे में सोचने पर मजबूर करती थीं। मैं अक्सर सोचती थी कि क्या मेरे सपने भी उस छोटे से बीज की तरह हैं, जो एक दिन विशाल वृक्ष बन सकते हैं। जमीन में दबे बीज की तरह मेरे अंदर भी बढ़ने की, सूरज तक पहुंचने की चाहत थी। मुझे लगता था कि मेरे अंदर भी कुछ खास है जो दुनिया को बदल सकता है। मैं अपने गांव के बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, उन अनदेखी जगहों को खोजना चाहती थी जिनके बारे में मैंने केवल कहानियों में सुना था। सीखना चाहती थी, कुछ नया करना चाहती थी और उन चीजों को जानना चाहती थी जो मेरे गांव की सीमाओं से परे थीं। कुछ ऐसा बनना चाहती थी जो दुनिया में कुछ बदलाव ला सके। मेरे सपने सिर्फ मेरे नहीं थे, वे उन सभी लोगों के लिए थे जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी लगती थी और मैं बहुत छोटी। मुझे लगता था कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाऊंगी। मेरे आसपास के सभी लोग साधारण जीवन से संतुष्ट थे। वे अपने छोटे छोटे खुशियों में खुश रहते थे और अपने जीवन को सरलता से जीते थे। अपने माता पिता और दादा दादी की तरह वही राह चलने में खुश थे। वे अपने पारंपरिक जीवन को ही सब कुछ मानते थे और उसमें ही संतुष्टि पाते थे। लेकिन मेरा दिल कुछ और कहानी कहता था। मुझे लगता था कि मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है, कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण। उसे कुछ और चाहिए था, उस सीमा से परे जो मैं जानती थी। मुझे विश्वास था कि अगर मैं अपने सपनों का पीछा करूंगी तो मैं भी उस छोटे से बीज की तरह एक दिन विशाल वृक्ष बन जाऊंगी। मेरे सपनों का रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर चुनौतियां थीं और हर मोड़ पर एक नई परीक्षा। शक परछाई की तरह रेंगते हुए आते थे, जैसे अंधेरे में छुपे हुए डर। वे मेरे हर कदम पर सवाल उठाते थे, फुसफुसाते थे कि मैं बेवकूफ हूँ, कि मेरे सपने सिर्फ एक भ्रम है। वे कहते थे कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी, कि मेरे सपने मेरे जैसे लड़की के लिए बहुत बड़े हैं। एक छोटे से गांव की लड़की बड़े शहर के सपने देख रही थी। मेरा परिवार प्यार करने के बावजूद मेरे परंपरा से हटकर चलने से चिंतित था। वे मुझे सुरक्षित रखना चाहते थे। इतने बड़े सपनों वाली लड़की से कौन शादी करेगा, वे पूछते थे। उनके सवाल मेरे दिल में गूंजते थे। अगर तुम असफल हो गई तो? उनकी आवाजें चिंता से गूंजती थीं। वे मेरे भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनके शब्द भले ही अच्छे इरादे से कहे गए हों, मेरे सीने पर रखे भारी पत्थरों की तरह लगते थे, जैसे वे मेरे सपनों को दबाने की कोशिश कर रहे हों। मेरे अंदर उम्मीद के छोटे से बीज को दबाने की कोशिश करते थे, लेकिन उस बीज में जीवन था और वह बढ़ना चाहता था। लेकिन मेरे अंदर कुछ था, विश्वास की एक जिद्दी सी लौ जो बुझने से इनकार करती थी। वह लौ मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी, हर मुश्किल को पार करने की ताकत देती थी। एक दिन मैं एक ऐसी महिला से मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। वह एक टीचर थीं जो शहर से हमारे गांव आई हुईं। उन्होंने शिक्षा के बारे में बात की, उन महिलाओं के बारे में जो डॉक्टर, राइटर, यहाँ तक कि अपने समुदायों में लीडर बनी। उनके शब्द सूरज की किरणों की तरह थे, जो शक के अंधेरे को चीरते हुए आ रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें सोचने, समझने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की ताकत देती है। उन्होंने हमें प्रेरित किया कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हों। उनके शब्दों ने हमारे दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। उनके शब्द सूरज की किरणों की तरह थे, जो शक के अंधेरे को चीरते हुए आ रहे थे। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी की एक झलक देखी, एक ऐसा भविष्य जहां मेरे सपने उड़ान भर सकते थे। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। हमारे गांव की और भी महिलाएं थीं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार थीं। हम सब ने मिलकर एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया। हम एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए और एक दूसरे की ताकत। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। ऐसे और भी लोग थे जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की, जिन्होंने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मुश्किलों का सामना किया। हम सब ने मिलकर एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया। हम सब ने मिलकर एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया। हम एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए और एक दूसरे की ताकत। हमारे सपनों की उड़ान अब शुरू हो चुकी थी। हमारे अंदर उम्मीद एक नए उगे पौधे की तरह बढ़ने लगी। मेरे अंदर उम्मीद एक नए उगे पौधे की तरह बढ़ने लगी। ये उम्मीद हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है और हमें याद दिलाती है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सभी महिलाओं की कहानी है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। टीचर की बातों से प्रेरित होकर मैंने अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए।
मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई करती, यहाँ तक कि गांव के लाइब्रेरी में मिली पुरानी किताबों से नए स्किल्स भी सीखती। मुझे कुछ लोगों से मजाक का सामना करना पड़ा, जो मेरी महत्वाकांक्षा को अजीब और अनुचित समझते थे, लेकिन मैं टीचर के शब्दों को थामे रही। शिक्षा तुम्हारा हथियार है, तुम्हारी ढाल है, तुम्हारे पंख हैं। और धीरे धीरे मैंने खुद को मजबूत होते, ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए महसूस किया। मैं अब एक छोटा सा बीज नहीं थी, बल्कि एक पौधा थी जो रोशनी की तरफ बरचा रहा था। मेरे सपनों का रास्ता हमेशा आसान नहीं था। ऐसे पल आए जब मुझे खुद पर शक हुआ, ऐसे समय आए जब मैं लड़खड़ाई और हार मान लेना चाहती थी, लेकिन मैंने असफलता को एक सीढ़ी के रूप में अपनाना सीखा, सीखने और मजबूत बनने का मौका। मैंने मेंटर्स से मार्गदर्शन लिया, उन दूसरी महिलाओं के सपोर्ट से ताकत हासिल की जो मेरे जैसे सपने देखती थी, और धीरे धीरे मैं उड़ान भरने लगी। मैंने शहर में पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप हासिल की, एक ऐसी उपलब्धि जो कभी असंभव लगती थी। दुनिया जो कभी इतनी विशाल और डरावनी लगती थी, अब संभावनाओं से भरी हुई लगती थी। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि असली इनाम तो सफर ही था। मैंने जिन चुनौतियों का सामना किया, जिन शंकाओं पर विजय पाई, उन्होंने मुझे आज मैं जो हूँ वह बनाया। मैंने टीचर बनने का अपना सपना पूरा किया, दूसरे युवा दिमागों को, खासकर लड़कियों को, खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। उम्मीद का वह बीज जो कभी इतना कमजोर लगता था, अब एक मजबूत और गर्वीले पेड़ में बदल गया था। याद रखना, हर बड़े सपने की शुरुआत एक कदम से होती है। बड़े सपने देखने से, उन सीमाओं से मुक्त होने से मत डरो जो दूसरे तुम पर थोपने की कोशिश कर सकते हैं। चुनौतियों का सामना करो, क्योंकि वे तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। अपने लोगों को ढूंढो जो तुम पर और तुम्हारे विजन पर विश्वास करते हैं, और कभी भी अपने सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि आसमान विशाल है और इसे जीतना तुम्हारा हक है।